चलिए तो स्वागत है आपका आज की इस शानदार और मजेदार क्लास में। पिछली वीडियो में हमने इकाई का अंक निकालना सीख लिया था। आज हम एक्स्ट्रा एडवांस वाले सवाल करेंगे जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, 43 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। यानी जैसे ये 43 लिखा है तो हमें 43 से नहीं बल्कि 3 से मतलब है, और यहाँ पे 41 लिखा है तो इसका मतलब हमें 1 से मतलब है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब हमारे लिए सवाल सिर्फ इतना बन गया। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 9 और 1 कितना होता है 10। अब 10 में यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक कितना है 0, यानी इस सवाल का जो सही आंसर है वो 0 है। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 23 का स्क्वायर माइनस 81 की घात 3 प्लस 32 की घात 2 में इकाई का अंक क्या है। मैं फिर से कह रहा हूं, हमें सिर्फ इकाई के अंक पे फोकस करना है। तो 3 का स्क्वायर, इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 की घात 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 की घात 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि 4 आएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 9 में से 8, 8 और 4 12, और 12 में इकाई का अंक 2 है, यानी इस सवाल का आंसर 2 होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 123 की घात 123 में इकाई का अंक क्या है। देखिए, जब भी ऐसी घात आ जाए जिसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो तो ऐसे में क्या करते हैं, हमेशा 4 से भाग देते हैं। घात में 4 से भाग देते हैं। तो जब भी बड़ी घात वाले सवाल आएंगे तो हम घात में 4 से भाग देंगे। लेकिन अगर घात 2 अंक से ज्यादा बड़ी है तो हमें सिर्फ 2 अंक से मतलब रहेगा। ठीक है, यानी हम सिर्फ 2 डिजिट में भाग देंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो 123 की पावर 123 या करके इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 1, 3 की पावर 23, और इसमें जब 4 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, तो जब 23 में 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20 और 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, अब ये जो शेषफल बचा यानी हमारी जो घात है अब वो ये बन जाएगी। तो यानी 3 की पावर अब 3 बन गई। ठीक है, और इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ये तो आता होगा, 3 त्रिकोण 9 27, यानी 27, और 27 में जो यूनिट डिजिट है वो 7, यानी हमारा जो आंसर रहेगा वो 7 आंसर आएगा। चलिए पांचवा सवाल है, 234 की घात 351 में इकाई का अंक क्या है। जैसे 234 351, तो पहले हमें ये पता है कि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। अब 4 की पावर कितनी हो गई 351, और मैंने अभी बताया कि घात जब भी ज्यादा बड़ी आएगी तो उसे छोटा करने के लिए 4 से भाग दे देते हैं। तो इसमें जैसे ही 4 से भाग देंगे, ठीक है, तो या तो 351 में 4 से भाग दे लो, या 51 में 4 से भाग दे लो, यानी या तो पूरी संख्या में 4 से भाग दे लो या सिर्फ 2 डिजिट में 4 से भाग दे लो। जो रिमाइंडर आएगा यानी जो शेषफल आएगा वो हर कंडीशन में बराबर रहेगा, या यूं कहूं कि सेम आएगा। ठीक है, यानी अब 351 में 4 से भाग देंगे तो भी रिमाइंडर उतना ही आएगा जितना कि 51 में 4 से भाग देने पर आएगा। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हमें टाइम बचाने के लिए इस इतनी बड़ी संख्या भाग देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 2 अंक में भी 4 से भाग दे सकते हैं। अगर आपको ऐसे देना हो तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, 51 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 5 में 4 1, फिर 4 दूनी 8, और ये 3 जो है वो शेषफल बचा हमारा। यानी अब हम घात को 3 लिख सकते हैं। बस मैं ये बता रहा हूं कि जब इसमें हम भाग देंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा अब वो घात उसके फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, यानी अब 4 की पावर कितनी बच गई 3, और 4 की पावर 3 बच गई, इसका मतलब सॉल्व कर लेना है। 4 चौका 16 चौका 64, 64 में जो इकाई अंक का अंक है वो 4 है। उम्मीद है आपको इस बार समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये सवाल है छठवा, 2153 की घात 167 गुणा 8267 की घात 153, इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले तो हमें यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। तो 3 की पावर ये बची 167 गुणा 7 की पावर 153। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, या तो 167 में 4 से भाग दे दीजिए या फिर लास्ट के 2 अंक यानी 67 में भाग दे दीजिए, या तो 153 में 4 से भाग देंगे या फिर सीधा 53 को 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो 3 की पावर 4 से जैसे ही भाग दिया तो 4 चौको 16 और 4 एकम 4 यानी कि 3, इसका क्या बन जाएगा रिमाइंडर।
ठीक है, जो भी रिमाइंडर बच जाए या जो भी घात बच जाए वही हम उस घात की जगह रख देंगे। फिर ऐसे 4 से इसमें भाग दिया तो 4 तिया 12, 3 बचा, 33 हो गए, 4 अट्ठे 32, यानी एक रिमाइंडर बचा। 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 त्रिकोण 9 है 27 और 7 का 7, तो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो 7 सकते हैं 49, और 49 में इकाई का अंक 9 है, यानी हमारा आंसर है 9। चलिए ये वाला सवाल आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है 217 की घात 413 गुणा 819 की घात 547 गुणा 714 की घात 624 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट, तो 7 की पावर 413 को मैं 13 लिख रहा हूं, मैं पहले ही कह चुका हूं या तो 413 यानी कि या तो पूरी संख्या भाग दे दे या फिर सिर्फ 2 अंक में 4 से भाग दे दे, काम चल जाएगा। गुणा 9 की पावर 47 गुणा 4 की पावर 24, ठीक है। अब इन सब में 4 से भाग देना है, तो 4 से जैसे 13 भाग दिया, 4 की 12, एक शेषल बचेगा यानी 7 की घात 1। फिर 4 से 47 में भाग देना, तो 4 एकम 4, 7 बचा, और 4 एकम 4 यानी कि 3 इस पे रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 4 की घात 4 से 24 पूरा कटता है, ठीक है, 4 से 24 पूरा कटता है यानी 4 छिंग 24। अब ऐसी कंडीशन में आपको घात 0 नहीं लगानी है, ठीक है, 0 नहीं लगानी है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई भी घात 4 से पूरी तरह कट जाए तो वहां पे फिर हम घात के रूप में 4 ही लगाएंगे। क्लियर? तो 7 की पावर 1 7 होता है, 9 की घात 3 का मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9, यानी चलिए ये लिख के बता देता हूँ ऐसे। 4 की घात 4 माने 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। तो 7, इनको सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करना है, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना, 9 में 81, और 81 में 9 की करेंगे जैसे, तो 9 ही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, 9 में 81 और 81 में 729 होता है ये, ठीक है, तो 729 में 9 ही आ रहा है। या अगर आपको शॉर्ट तरीके से करना हो तो मैं बता देता हूँ, पहले 9 9 का कीजिए, 9 में 81, फिर 1 का 9 में करेंगे तो 9 एकम 9 ही आएगा, ठीक है। तो 7 गुणा 81 गुणा 9, 4 चौका 16 गुणा 4 चौका 16, समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, एक स्टेप में कर सकता हूं। तो ये 1 है, ये 6 6 36, 9 एकम 9, और ये अकेला 7 बचा, तो 7 गुणा 9 गुणा 36। अब 6 9 और 7 बचा, तो 9 7 63 का 3 बचा, 3 और 6 तो 6 3 18। अब 18 में भी क्या है 8, तो आंसर अपना 8 आ जाएगा। चलिए 8वां सवाल देख लीजिए। 122 की पावर 737 मतलब 2 की पावर 37 माइनस 7 की पावर 95, जैसे ही हम 4 से भाग देंगे तो 2 की पावर बचेगी, 4 से भाग दिया, 4 नाम 36 होता है, एक शेषफल बचेगा, माइनस जैसे ही 4 में से 4 भाग दिया तो 4 दूनी 8, 15 हो गए, 4 तिया 12 यानी 3 शेषफल बचेगा, 7 की घात 3। अब 2 की पावर 1 2 ही होता है, और 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 2 माइनस 7 7 49, चलिए ऐसे लिख देता हूं, तो 7 7 7 7 49 और गुणा 7, फिर 2 माइनस, फिर 9 और 7 का गुणा करेंगे, 9 और 7 63, तो 63 का 3 आ जाएगा। चलिए एक स्टेप और लिख देता हूँ, 2 माइनस 63 का 3। अब यहाँ पे 2 में से 3 तो कभी घटता नहीं है, यहाँ पे बोर्ड में मत लगा देना कि 2 माइनस 3 1 होता है, ये सरासर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक रूल लगाएंगे हम कि जब 2 में से 3 नहीं घटेगा तो यहाँ पे एक हासिल लेके 12 मान लेंगे, तो 12 में से 3 गए 8 बचेंगे, यानी यूनिट डिजिट जो रहेगा वो 8 रहेगा, ठीक है। यानी जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए 7 में से 8 घटाना हो, 1 में से 2 घटाना हो, 2 में से 4 घटाना हो, तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, हमेशा इनमें हासिल को ऐड करके, यानी 7 में से 8 तो घटता नहीं है लेकिन 17 में से 8 घट जाता है, यानी यहाँ पे एक हासिल मानेंगे तो 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यानी यूनिट डिजिट 9 आएगा। सेम ऐसे ही 1 में से 2 नहीं घटता लेकिन 11 में से 2 घट जाता है, तो 11 में से 2 गए 9 बचे। सेम ऐसे ही 2 में से 4 नहीं घटता लेकिन यहाँ पे एक हासिल मानेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 में से 4 गए 8 बचेंगे, ये यूनिट डिजिट होंगे, ठीक है, ऐसे करना है। चलिए अब मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता दूं, अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आपके सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे 4, अगर यूनिट डिजिट 4 है और 4 पे घात 1 है 3 है 5 है 7 है यानी विषम है,
यानी 4 की पावर अगर विषम है तो इसका इकाई अंक हमेशा 4 रहेगा। ठीक है, जैसे 4 की घात 2 सम होती है, तो 4 की घात जब भी सम आएगी, यानी जैसे 4 की घात 2 है तो 4 गुणा 4 16 होता है, तो 16 का यूनिट डिजिट से, यानी फिर 4 की घात 3 करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 की घात 4 करेंगे तो यानी 4 से 4 से चलेगा। तो इसमें जब भी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी 4 की घात विषम आएगी तो इकाई अंक 4 रहेगा, 4 की घात 2 सब सम आएगी तो 6 आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही 5 के लिए हमेशा यूनिट डिजिट हमेशा 5 काम करेगा। ठीक है, 5 में यूनिट डिजिट चाहे संख्या सम हो या विषम हो, हमेशा उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। उसके बाद जैसे 6, तो 6 में भी यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। ठीक है, फिर 9 की बात करें तो 9 में यूनिट डिजिट 9 काम करेगा और 1 काम करेगा, यानी 9 की घात अगर विषम है तो 9, और अगर 9 की घात 2 सम है तो 1। अब इसे निकालना कैसे, ऐसे निकालेंगे जैसे सपोज 9 की घात 27 लिखा है, तो 27 जो है वो विषम है। ठीक है, अब विषम तक 27 तक नहीं जाना है, विषम का मतलब 1 3, तो 9 की घात 1 विषम तो है ना ये, तो 9 की पावर 1 करके चेक कर लेना है। तो 9 की पावर 1 कितना होता है, 9 ही तो होता है। मतलब जब विषम 9 आ रहा है तो फिर वो चाहे 3 हो, 5 हो, 7 हो या कोई भी विषम संख्या हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 रहेगा। तो जैसे 9 की घात 27 है विषम है, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 9 होगा। क्लियर है, अगर घात सम होती तो उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाता। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे 69 की घात 67, मैं बार बार बोलूंगा, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। अब 9 की घात जो 67 है वो विषम है। ठीक है, तो 9 की घात विषम है, इसका मतलब अभी हाल बताया था मैंने कि 9 की घात जब भी विषम आएगी तो यूनिट डिजिट 9 रहेगा हमेशा। तो इसके यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9, खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही 4 की पावर 73 ये विषम है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, अगर विषम है तो 4 रहेगा, सम होता तो 6 रहता, यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 4। सेम ऐसे 6 की पावर 345 है। अब ये विषम बनी रहे या सम बनी रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6 में और 5 में दोनों में हमेशा यूनिट डिजिट वही रहता है। जैसे 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। ठीक है, जैसे अगर इसमें अगर कोई पूछे कि यूनिट डिजिट क्या है, तो ये इकाई अंक 5 है, 5 पे कितनी भी घात बनी रहे उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही रहेगा। तो ये ऐसे सवाल थे, अगर आप इस चीज को याद रख लेते हैं तो कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जिन्हें आप देखते ही उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट टाइप और पढ़ लेते हैं यूनिट डिजिट का, उसके बाद यूनिट डिजिट का हमेशा हमेशा के लिए हाथ में हो जाएगा। सवाल देखकर डरना नहीं है, जो भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया उसी पे सवाल है ये। जैसे ये लगा है 334 की घात 22 और उसकी भी घात 45 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें पहले तो यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 की पावर कितनी है ये ध्यान देना है। तो 4 की पावर ये यहाँ पे जो भी है वो 22 है, तो 22 कैसी संख्या है, सम संख्या। ठीक है, तो 4 ही घात सम होगी, तो जब भी 4 की घात सम होगी तो यूनिट डिजिट 4 में या तो 4 रहेगा या 6 रहेगा, यानी 4 6 4 6 से चलता है। तो 4 ही घात सम है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, कैसे होगा मैंने उदाहरण देके बताया था। जैसे 4 की घात सम कितनी होगी, 4 की घात 2 रख के देख लीजिए, तो 4 की घात 2 मतलब 4 गुणा 4, तो 4 चौको कितना होता है 16, तो 16 में यूनिट डिजिट कितना है 6। ठीक है, ऐसे 225 86, हमें 45 से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो भी घात आएगी वो उसी में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब 225 की घात 66 की घात 1, मैंने अभी बताया था 5 की घात चाहे सम बनी रहे या विषम बनी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 की घात कितनी भी बनी रहे 5 में हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही रहेगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, देख के उड़ाने वाले सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल देखिए 74 में 4 की पावर कितनी भी है, 4 की पावर जो 73 है वो विषम है, तो 4 की पावर विषम है, तो 4 की पावर विषम है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा मैंने अभी बताया था, 4 की पावर विषम कितनी है 1, तो 1 विषम ही तो है, तो 4 गुणा 1 मतलब 4 ही रहेगा। ठीक है, अगर और चेक करना है तो 4 की घात 3 विषम होती है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, और 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 64 में यूनिट डिजिट 4 ही है। और अगर आपको पिछला वाला जो टेबल है वो मैंने बनाया था, अगर आपको याद हो गया तो उसके बाद ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगला सवाल देख लीजिए, इसमें ये वाला रूल फॉलो नहीं होना है, क्यों, क्योंकि 3 का मैंने रूल बताया नहीं है, 3 का होता भी नहीं है, तो 3 की पावर 5 है। तो असल में सवाल बस हमें इतना देखना है कि 3 की पावर 5 प्लस 1। ठीक है, अब करेंगे वही जो अभी तक करते आए थे, 3 की पावर 5 है, बड़ी है, तो इस बड़ी घात को छोटा करने के लिए 4 से भाग देंगे, यानी इस 5 में 4 से भाग देंगे। ठीक है, और प्लस 1 जब होता चलेगा आपको, तो जैसे ही इसमें भाग दिया तो 4 एकम 4, 1 शेषल बचेगा, तो प्लस 1।
3 की पावर 1 3 ही रहता है और प्लस 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी हमारा यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लाभ हानि का चैप्टर पढ़ना है तो आप बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कुछ सवाल हैं जो आप होमवर्क में करके लाएंगे। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं कल एक अगले सेशन के साथ नए सवालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।